पौरासी, बावरिया, कैंथवास तथा उत्तर प्रदेश में पासी, राजपासी, मोथी, अर्ख, भर, गूजर, धानुक, त्रिशूलिया, रावत, चिड़ीमार, राजवंशी, अहेलिया, बहेलिया, खटिक, तरमाली, भार्गव, कोल, पसमंगता, कमानिया आदि नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पासी समाज का इतिहास एक बहादुरी से भरा इतिहास है। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक देश के उत्तरी भूभाग, विशेषकर आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई भूभाग में जैसे बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी आदि में पासी राजाओं का आधिपत्य रहा। इनकी कहानी हमारे मौजूदा किले के ध्वंसावशेष बता रहे हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल इतिहासकार के अनुसार 140 ईस्वी से 350 ईस्वी के मध्य में राजपासी, राजभर, भारशिव, नागवंशी लोगों ने उत्तरी भारत में शासन किया और बाद में कुषाणों से लोहा लेकर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। यहाँ जो भारशिव रहे वही दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय कहलाए। ये भी उल्लेख किया जाता है कि यदि राजपासी, भारशिव, नागवंशी न होते तो भारत में हिंदू सभ्यता संस्कृति न होती। हमें जिन पासी राजाओं की जानकारी मिलती है उनमें प्रमुख रूप से 10वीं शताब्दी में महाराजा सुहेलदेव पासी राजभर, जिनका आधिपत्य क्षेत्र श्रावस्ती व बहराइच था। इनका शासनकाल सन 944 ईस्वी से 1044 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने काबुल के बादशाह के पुत्र सैयद सालार मसूद गाजी को लड़ाई के मैदान में मार गिराया था, जिसे गाजी मियां के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त लखनऊ परिक्षेत्र में महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, उन्नाव हरदोई क्षेत्र के महाराजा सातन पासी, डलमऊ रायबरेली के राजा डालदेव पासी, सीतापुर के कन्नौज राजा जयचंद्र के समकालीन महाराजा चीता पासी तथा गोड़वा रोहनिया रायबरेली के महाराजा माहे पासी का जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त सीतापुर के खैरा पासी, लहरी पासी, बाराबंकी परिक्षेत्र के राजा गंगा बख्श रावत का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों, भारत की आजादी में पासी समाज का क्या योगदान रहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की रक्षा के लिए अनेक पासियों ने अंग्रेजों के आगे झुकना अपना अपमान समझा तथा आखिरी दम तक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनमें प्रमुख रूप से 1857 के प्रथम संग्राम में लखनऊ की बेगम हजरत महल ने अपने पति की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं की सेना गठित की थी, जिसकी कमांडर ऊदा देवी थीं, जो लखनऊ के समीप उजरियाओं गांव की रहने वाली थीं। उनका पति मक्का पासी भी अंग्रेजों की सेना का सेनानायक था, जिसने चिन्हट के युद्ध में भाग लिया और वीरगति प्राप्त की। इसका बदला लेने के लिए ऊदा देवी पासी ने संकल्प लिया और पेड़ की चोटी पर चढ़कर 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेजों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया और अंत में उनकी भी शहादत हुई। इसकी